अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कृष्ण और सुदामा की कहानी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल भक्ति गुजराती को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें और ये वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम जानेंगे कृष्ण सुदामा की भक्तिमय कहानी। यहाँ मैं आपको कृष्ण और सुदामा की भक्ति कहानी का ऐसा विस्तार दे रहा हूँ, इसमें भक्ति, मित्रता और आध्यात्मिक अर्थ सब जुड़ा हुआ है। कृष्ण और सुदामा, सच्ची भक्ति और मित्रता की अमर कथा। गुरुकुल का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। सांदीपनी ऋषि का आश्रम ज्ञान और साधना का केंद्र था। वहीं दो बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक द्वारका के राजकुमार श्रीकृष्ण और दूसरे एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में न कोई भेदभाव था, न कोई अहंकार। एक के पास राजसी वैभव था, दूसरे के पास सादगी, पर दोनों का हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। गुरुकुल में दोनों एक साथ अध्ययन करते, एक साथ भोजन करते और जब गुरुमाता सेवा के लिए कहती तो दोनों आगे बढ़कर काम करते। उनकी मित्रता बाल्यावस्था में ही आत्मिक बंधन बन गई थी। भक्ति की परीक्षा। एक दिन गुरुमाता ने उन्हें वन से लकड़ियां लाने भेजा। वहां अचानक आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर वर्षा शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे फंस गए। कृष्ण ने देखा कि सुदामा अपने शरीर से लकड़ियां बचा रहे हैं ताकि गुरु की आज्ञा पूरी हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सुदामा, तुम्हारी ये सेवा भाव मेरे हृदय में बस गई। सुदामा बोले, मित्र, ये मेरा कर्तव्य है। भक्ति तो वहीं है जहां स्वार्थ न हो। उस दिन कृष्ण ने समझ लिया कि ये ब्राह्मण बालक केवल मित्र नहीं बल्कि भक्ति का सच्चा प्रतीक है। समय का प्रवाह। वर्ष बीते। कृष्ण द्वारका लौट आए। राज्याभिषेक हुआ। वे राजा बन गए। चारों ओर सोना चांदी, रथ, महल और सम्मान। वहीं सुदामा अपने गांव में निर्धन ब्राह्मण बनकर रहते रहे। पत्नी मालिनी दिन भर भूखी रह जाती, बच्चों को भी अल्प भोजन देती, फिर भी उसका विश्वास अडिग था। प्रभु कृष्ण हमारे सखा हैं, एक दिन अवश्य कृपा करेंगे। मांगने का संकोच। एक दिन मालिनी बोली, स्वामी, एक बार द्वारका जाइए। आपके सखा कृष्ण अब राजा हैं, उनसे मिलने जाइए। कुछ मांगना नहीं, बस दर्शन कराइए। सुदामा मुस्कुराए, मित्रता मांगने से छोटी हो जाती है, लेकिन यदि कृष्ण ने चाहा तो वे जान लेंगे हमारे हृदय की बात। पत्नी ने भिक्षा में मिले थोड़े से चने, पोहे एक कपड़े में बांध दिए और कहा, यही भेंट लेकर जाइए, यही हमारी श्रद्धा है। द्वारका की यात्रा। सुदामा नंगे पांव निकल पड़े। रास्ते में पत्थर, धूल, कांटे, पर उनके मन में एक ही विचार, आज अपने प्रिय सखा कृष्ण से मिलूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर सुदामा चकित रह गए। सोने के महल, पुष्पों की वर्षा, रथों की कतारें, परंतु मन में न ईर्ष्या थी न हीनता, केवल प्रेम। राजमहल में मिलन। जब द्वारपालों ने उन्हें देखा तो हंस पड़े, ऐसे साधारण वस्त्रों में कोई राजा से मिलने आएगा। लेकिन जब कृष्ण ने सुना कि सुदामा द्वार पर खड़े हैं, वे सिंहासन से उठे, मुकुट उतारा और दौड़ पड़े, नंगे पांव अपने मित्र की ओर। महल के बीचों बीच कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सारे दरबारी उस दृश्य को देखकर भावविभोर हो गए। कृष्ण बोले, भाई सुदामा, तुम इतने वर्षों बाद आए हो, बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। सुदामा संकोच में कपड़े में बंधे चनों की ओर देखने लगे। कृष्ण ने स्वयं वो पोटली ली और प्रेम से बोले, अरे, ये तो मेरी सबसे प्रिय भेंट है। उन्होंने एक कौर खाया और उसी क्षण सुदामा के भाग्य का पहला द्वार खुल गया। दूसरा कौर खाया तो सुदामा के घर में संपन्नता का प्रकाश फैल गया। तीसरा कौर खाने लगे तो रुक्मिणी ने मुस्कुराकर रोक लिया। प्रभु, अब बस कीजिए, वरना ये तो स्वर्ग का वैभव भी पार कर जाएगा। कृष्ण ने सुदामा से कुछ न पूछा, न कुछ कहा, सिर्फ प्रेम दिया, स्नेह दिया। सुदामा भी कुछ न मांग पाए क्योंकि हृदय तो मिलन से ही भर चुका था। वापसी में जब वे अपने गांव पहुंचे तो जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां अब राजमहल जैसा भवन खड़ा था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी, बच्चे हंसी से खिल उठे। सुदामा की आंखों से आंसू झर पड़े। हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं मांगा, पर आपने सब दे दिया। यही तो सच्ची भक्ति है, बिना मांगे जो मिल जाए। कहानी का गूढ़ अर्थ। ये कथा केवल मित्रता की नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। कृष्ण है परमात्मा और सुदामा है भक्त आत्मा। जब आत्मा सादगी, विनम्रता और श्रद्धा के साथ परमात्मा के द्वार पहुंचती है तो भगवान उसे न केवल सांसारिक वैभव देते हैं बल्कि आत्मिक आनंद, जो हर सुख से श्रेष्ठ है। संदेश। सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, भक्ति में मांग नहीं होती, बस समर्पण होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, देर से सही पर न्यायपूर्वक। ईश्वर वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। जो बिना मांगे प्रेम से भरे हृदय से ईश्वर को याद करता है, उसे प्रभु स्वयं सब कुछ दे देते हैं। अंतिम भाव। कृष्ण और सुदामा की कथा हमें ये सिखाती है कि धन से बड़ी संपत्ति प्रेम है और ईश्वर के सानिध्य से बड़ा कोई वैभव नहीं। जिस हृदय में सच्चा प्रेम, विनम्रता और भक्ति होती है, वहीं पर भगवान साक्षात वास करते हैं। भक्ति गुजराती यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट